एक पक्ष है जो ना संविधान को मानता है, एक कौम ना सुप्रीम कोर्ट को मानता है, ना हाई कोर्ट को मानता है, ना सेना को मानता है, ना पुलिस प्रशासन सिस्टम को मानता है। और फिर योगी जी कहते हैं तुम जिस भाषा में समझोगे, जैसे समझोगे, जौन सी भाषा में, हम उस भाषा में समझाएंगे दुनिया की। उस कमेटी को माननीय न्यायालय ने 15 दिन का टाइम दिया था, हाथ से हटा दो। अच्छा, आपने तब क्यों नहीं हटाया? आपने रोक रखा था किसी ने? 100 साल से सरकार कहाँ थी? रामलीला ग्राउंड आज से थोड़ी है। रामलीला ग्राउंड का जो मेन मुख्य द्वार है, वहां से सटी वो जगह, हम बचपन में वहां क्रिकेट खेलते थे और कम से कम 100 कब्रें थी वहां। अरे हमसे पूछता कौन है? हम तो आम आदमी। आपकी बात सुनी तो मैं उतर गया। सुनो, आपने मुझसे ये कहा मंदिर मस्जिद सब। अरे मैं कह रहा हूँ मंदिर मस्जिद तोड़ी क्यों रहे हो? वो तो धर्म स्थल है, उनको तो वैसे ही छोड़ दो। नई दुनिया का जो नया आगाज है, नया करो। आज मुसलमानों को ऐसा बना दिया है कांग्रेस ने और सपा ने जिसका कोई हिसाब नहीं। इनको चाहे वो दिल्ली का लाल पीला केजरीवाल हो, उनको बस मुसलमानों को भड़काना है। आज मुसलमान जो उन पे कार्रवाई हो रही है, कौन सी पार्टी आ रही उनकी जमानत करने? कोई पार्टी आ रही? भाई रात को अगर कार्रवाई हुई तो ये 2 दिन से लोग, आम आदमी जो परेशान है, जो अपनी रोजी रोटी कब कमाता है या करता है, तो दिन में क्यों नहीं हटाया 2 दिन से ट्रैफिक? आपने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी करी? चलो आपने वो कार्रवाई कर दी, तो आपने 2 दिन से उसको रास्ता बंद क्यों करा? आप अपना काम करते, उस रास्ते को खोल के रखते। आपके पास कर्मचारी भी हैं, आपके पास उसका उसका संविधान भी है कि आपको किस तरह करना है। कार्रवाई उन पे ना हो जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो उनके पीछे बड़े बड़े गिरोह है ना, उन पे कार्रवाई हो। ये 2-3 प्यालों पे कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है। आप भारत में जो ये दंगे फसाद करवाते हैं देश में, उन जो पेड़ की जड़ है, जल तक जाने की प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये पत्थरबाजी की घटनाएं आम हो गई भारत में। कहीं भी देख लो आप, बरेली से लेकर पटना, पूरे भारत में पत्थरबाजी की घटनाएं मिल जाती हैं आपको। तो फिर कहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। अरे वहां पे माननीय न्यायालय के आदेश पे उस जो इल्लीगल अतिक्रमण था उसको हटाए जाने को और सभी कमेटियों से बातचीत करने के बाद फिर पत्थरबाजी कैसे हो गई? कौन करा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ एक। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से डेमोलिशन का जो कार्य था तुर्कमान गेट के पास में फैज इलाही मस्जिद का, उसको जो है कोर्ट का आदेश आया है ना। कोर्ट के आदेश के बाद में जो है जो मस्जिद के आसपास की जो जगह है उसको जो है ध्वस्त किया जा रहा था। उसी के दौरान जो है जब उसको ध्वस्त किया जा रहा था तो उसी के दौरान क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो है प्रशासन पर जो है और बुलडोजर पर जो पत्थरबाजी मतलब स्टार्ट कर दी। क्या सोचते हैं इस सबको लेकर के, जब के कोर्ट से आदेश के बाद में ही जो है वो जो कार्य है किया जा रहा था? अब क्या मानते हैं कि जो है या जो सरकार, ये जो लोग हैं बैठे हुए, ये सोच रहे हैं कि ये जो है सरकार के द्वारा ही जो है निर्धारित करके जो है तोड़ा जा रहा है, या इसमें जो है कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं है? किस तरह जो लोगों को बरगलाया गया और जो है वहां पर पत्थरबाजी होगी? क्या सोचते हैं इस सबको लेकर के आप? देखो, एक जो समुदाय विशेष है, ये जो बीमारी है, पहले पत्थरबाजी की घटना कश्मीर में होती थी, लेकिन ये दिल्ली में आ गई है पत्थरबाजी की घटनाएं। और आजकल ये पूरे देश में देखी जा रही है, पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं एक पक्ष है जो ना संविधान को मानता है, एक कौम ना सुप्रीम कोर्ट को मानता है, ना हाई कोर्ट को मानता है, ना सेना को मानता है, ना पुलिस प्रशासन सिस्टम को मानता है। और फिर योगी जी कहते हैं तुम जिस भाषा में समझोगे, जैसे समझोगे, जौन सी भाषा में, हम उस भाषा में समझाएंगे दुनिया की। तो फिर कहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। अरे वहां पे माननीय न्यायालय के आदेश पे उस जो इल्लीगल अतिक्रमण था उसको हटाए जाने को और सभी कमेटियों से बातचीत करने के बाद फिर पत्थरबाजी कैसे हो गई? कौन करा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ एक कार्रवाई उन पे ना हो जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो उनके पीछे बड़े बड़े गिरोह है ना, उन पे कार्रवाई हो। ये 2-3 प्यालों पे कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है। आप भारत में जो ये दंगे फसाद करवाते हैं देश में, उन जो पेड़ की जड़ है, जल तक जाने की प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये पत्थरबाजी की घटनाएं आम हो गई भारत में। कहीं भी देख लो आप, बरेली से लेकर पटना, पूरे भारत में पत्थरबाजी की घटनाएं मिल जाती हैं आपको। पत्थर कहाँ से आते हैं, पत्थर मारने वाले कहाँ से आ जाते हैं? अब वहां के जो आम मुसलमान है, हमारे जस्ट 2 किलोमीटर में,
वहां वो कह रहे हैं यहाँ के कोई मुसलमानों ने पत्थरबाजी नहीं की, वो बाहर से आए। वो बाहर से किसने बुलाए? किसी ने तो बुलाया होगा उनको। तो ऐसे जो गिरोह है जो पत्थरबाजी करने, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए हमें। जो जड़ है, जड़ पे कार्रवाई। ये 2-3 जनों पे कार्रवाई करने से कुछ नहीं होने वाला। कह रहे हैं कि वहाँ जो लोगों को पता नहीं था, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली गई, लोगों को भड़काया गया कि जो मस्जिद है उसको जो है तोड़ा जा रहा है कि इस समय जो है मुसलमान सो रहे हैं, लेकिन हालांकि वो तो कोर्ट के आदेश के बाद ही हो रहा था। जो उसके आसपास की जो जगह थी उसको ही तोड़ा जाना था। आज मुसलमानों को ऐसा बना दिया है कांग्रेस ने और सपा ने, जिसका कोई हिसाब नहीं। इनको चाहे वो दिल्ली का लाल पीला केजरीवाल हो, उनको बस मुसलमानों को भड़काना है। आज मुसलमान जो उन पे कार्रवाई हो रही है, कौन सी पार्टी आ रही उनकी जमानत करने? कोई पार्टी आ रही? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वो सांसद वहां क्या कर रहा था? हाँ, वो सांसद है, भारत में कहीं भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर वो वहां क्या कर रहा था? जब बरेली में दंगा हुआ तब भी वो वहां, संभल में दंगा हुआ तब भी वो सांसद। सपा एक चाहती है मतलब मुसलमानों को भड़काए और उनकी राजनीति करे, पर मुसलमानों का साथ क्यों नहीं देती फिर सपा? जिनको उठाया जा रहा है घरों से, जिन पे फट्टे बजाए जा रहे हैं, उनकी आए ना जमानत करवाए सपा, कांग्रेस आए। लेकिन नहीं, बड़े बड़े न्यूज मीडिया चैनलों पे आन के बस इनको मुसलमानों की राजनीति करनी है। कुछ पार्टी है, कुछ नेता। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी का सांसद क्यों नहीं था वहां पे कांग्रेस का सांसद विधायक क्यों नहीं था? बड़े बड़े प्याले हैं जो मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। वहां पर जो मौजूद थे, जो पार्टी के शख्स जो मौजूद थे, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है उनके द्वारा जो है ये षड्यंत्र रचा गया और जो है पुलिस के ऊपर पथराव किया गया? बिल्कुल, इसमें जो भी है, जो भी अभी तो कार्रवाई चालू है, कौन सपा का नेता आया है भड़काने में, कौन कांग्रेस का है, कौन सी किसने साजिश की है, उन बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों पे कार्रवाई होने की बहुत जरूरी है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भारत में ये घटनाएं आम हो गई है पत्थरबाजी की। ये जो कश्मीर की बीमारी पूरे भारत को लाचार और बेदुआ कर रही है, इससे अब भारत की जनता को राहत मिलना चाहिए। और ये पत्थरबाजी की घटनाएं आम हो गई है पूरे भारत में। लेकिन वो तो पत्थरबाजी मान लिया कुछ लोगों ने आगे करी, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों से बाहर ही नहीं निकले। आज उनको भी जो जवाब देना पड़ रहा है कि पुलिस उनके घर में घुस के पूछ रही है कि आपके बच्चे कहाँ थे, या आप कहाँ मौजूद थे। उनका क्या दोष है? मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ के जो रहवासी हैं मुसलमान, उनसे आज बड़े बड़े नेशनल मीडिया जान के सवाल कर रही है कि जब ये घटनाएं हुई आप कहाँ थे? वो कह रहे हैं हम लोग जो यहाँ के मूल निवासी है, उनने कोई पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं की। लेकिन जो बाहर के मुसलमान आए हैं, मैं कह रहा हूँ वो सांसद ने अगर भड़काया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए अच्छी तरीके से। आज मैं कह रहा हूँ जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, चाहे संभल हो जाए, संभल में वो एक और जियो रहमान करके सांसद है, वो आता है सामने भड़काने में। तो अब इन बड़े प्यालों पे कार्रवाई होनी चाहिए मोदी सरकार को। ऐसे छोटे और आम मुसलमान को कार्रवाई करने से कुछ नहीं होने वाला। जब इनकी जड़ को नष्ट करेंगे, जब भारत इस बीमारी से। ऐसी घटनाएं देखकर जो है बाहर के जो न्यूज चैनल है, मीडिया चैनल है, वो लगातार जो ऐसी खबरें दिखाते हैं। बाहर के जो चैनल हैं कि जो है भारत में जो है कि मुसलमान के ऊपर जो है उन पर जो है जुल्म हो रहा है। मंदिर नहीं तोड़े जा रहे इस देश में? क्या मस्जिदें ही तोड़ी जा रही हैं? गुरुद्वारे नहीं तोड़े जा रहे? चल, मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये मस्जिद की बात है, अगर मस्जिद अवैध है, अतिक्रमण है, उसको हटाया जाएगा। मंदिर अगर अवैध है तो उसको हटाया जाए। पुलिस सेना पे पत्थरबाजी, पेट्रोल पंप, पुलिस की गाड़ियां जलाओगे, तोड़ोगे, फिर अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो एक ही धर्म पे, एक ही वर्ग में कार्रवाई होती है। अरे भाई, आपको इस देश में सभी लोग रह रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, संविधान का पालन करते हैं, परम पूजनीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का। लेकिन एक वर्ग ऐसा है, वो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम सिस्टम को नहीं मानेंगे, हम पुलिस कानून सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। तो फिर कार्रवाई होती है तो फिर डरते क्यों हो कार्रवाई से? कहा जा रहा है कि उसमें जो है थोड़ा समय और देना चाहिए था, जिस तरह से जो कार्रवाई इतनी जल्दी की गई। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जो है रात को जो है बुलडोजर चला, दिन में क्यों नहीं चला? क्यों रात को जो जरूरी था उसको क्या नाम है, जो मस्जिद के आसपास की जो जगह थी उसको एमसीडी ने अपनी सफाई दी है ना कि वो सब में ज्यादा दिल्ली का ट्रैफिक क्षेत्र है, इसलिए उसको रात
रात में हटाने की कार्रवाई की। अगर दिन में अगर हटाया जाता तो ट्रैफिक का क्या होता। तो इस कारण से अगर कार्रवाई हो रही है तो मैं तो कहता हूँ कि कार्रवाई इतनी सख्त हो और जो बड़े प्याले हैं उनको अंडर में रहना चाहिए और पुलिस को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत तगड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ? हाँ, बोलिए। हटाया भाई, रात को अगर कार्रवाई हुई तो ये 2 दिन से लोग, आम आदमी जो परेशान है, जो अपनी रोजी रोटी कब कमाता है या करता है, तो दिन में क्यों नहीं हटाया 2 दिन से ट्रैफिक? आपने अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी करी? चलो आपने वो कार्रवाई कर दी, तो आपने 2 दिन से उसको रास्ता बंद क्यों करा? आप अपना काम करते, उस रास्ते को खोल के रखते। आपके पास कर्मचारी भी हैं, आपके पास उसका उसका संविधान भी है कि आपको किस तरह करना है। आप आम आम रास्ता क्यों नहीं खोला आपने? क्यों लोगों को परेशान करा? चलो ठीक है, कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं है कि रात में हो रही या सुबह हो रही। वो जो ब्रिज बन रहा है, 1 मिनट, इतने साल से कहाँ थे ये लोग? आज वो ब्रिज वहां बन रहा है तो सरकार को जगह चाहिए थी, सरकार ने वो जगह ले ली। ठीक है, जगह ले ली, सरकार की जगह है, लेगी। अगर कहीं भी आप अतिक्रमण 100 साल से सरकार कहाँ थी? 100 साल से सरकार कहाँ थी? रामलीला ग्राउंड आज से थोड़ी है। रामलीला ग्राउंड का जो मेन मुख्य द्वार है, वहां से सटी हुई वो जगह, हम बचपन में वहां क्रिकेट खेलते थे और कम से कम 100 कब्रें थी वहां। उस एक कवर पे, जो कवर का ढांचा होता है ऐसे इस तरह का, उस पे हम विकेट बना के खेला करते थे बचपन में। और रामलीला ग्राउंड से यूं ऊपर आए। अरे हमसे पूछता कौन है? हम तो आम आदमी। आपकी बात सुनी तो मैं उतर गया। सुनो, आपने मुझसे ये कहा मंदिर मस्जिद सब, अरे मैं कह रहा हूँ मंदिर मस्जिद तोड़ी क्यों रहे हो? वो तो धर्म स्थल है, उनको तो वैसे ही छोड़ दो। नई दुनिया का जो नया आगाज है, नया करो। आपके पास में अच्छा, ये कह रहे हैं कि 100 साल पुरानी मस्जिद थी, लेकिन तो मस्जिद को कुछ नहीं हुआ है और ना होने वाला है, लेकिन न कार्रवाई उस पर होने वाली है। लेकिन एक इकोसिस्टम बन गया है भड़काने वाला, जो अफवाहें फैलाता है भारत में कि यहाँ का जो अतिक्रमण है, जो माननीय न्यायालय ने बोला है उसको ही हटाया जाएगा, मस्जिद को कोई कुछ नहीं होने वाला। फिर भी ये पत्थरबाजी हो गई। कैसे हो गई आपसे पूछ रहा हूँ। प्रशासन ने बोला पत्थरबाजी करने को। जो लोकल लोग हैं, आम आदमी, वहां अगर वो खड़े हुए हैं और एक आध 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अगर 4 उंगलियां ठीक है ना, एक ने गड़बड़ कर दी तो सब पे लाठी चार्ज हुआ, सब पे आंसू गैस गई, एक की गलती की वजह से। अरे वो लोग तो आराम से कानून का पालन नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो अभी बीच में कोई रास्ता नहीं डाला। जिस तरह की जो वीडियो आ रही है, तमाम जो लोग हैं पत्थर उठा उठा के, अरे एआई का जमाना है साहब, कहीं की वीडियो कहीं जोड़ते हैं, और अगर जरा सा है तो पूरा दिखाते हैं। अरे जनाब, वहां जाके तो देखो, सिर्फ कानून व्यवस्था के साथ काम हो रहा है। बस एक काम गलत हुआ है, जो आम आदमी के लिए रास्ता बंद कर रखा है ना, वो गलत है। दो झगड़ा फैला है उसी की वजह से फैला है क्या? अरे देखिए, झगड़ा यूं फैला है कि भाई ऐसा कार्रवाई करनी थी तो बड़े आराम से, जो तुम्हारे पास टाइम दिया था कोर्ट ने, या कोर्ट ने टाइम नहीं भी दिया था, अरे आपके पास तो पूरी ताकत है, आप तो अपनी ताकत के हिसाब से पूरे दिन में काम करते हैं आराम से। डर किस बात का था? आपको डर किस बात का था कि रात में काम होगा तो होगा, वरना दिन में नहीं होगा? ये इन्होंने बताया कि जो है ट्रैफिक की वजह से जो है उसको रात में तो 1 मिनट, ये आप चांदनी चौक में कितना ट्रैफिक समझ रहे हो? सही है यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था? अरे ट्रैफिक तो पूरी दिल्ली में है साहब। ट्रैफिक का कोई मामला नहीं है वहाँ। वहाँ मामला ये है कि आज वहाँ एक ब्रिज निकलना है और कोई जगह बची नहीं, तो अब जगह वो दिखी। मैंने मस्जिद के बारे में तो कहा ही नहीं, मस्जिद बहुत अच्छी है, मस्जिद अपनी जगह है, मस्जिद पे तो उन्होंने उंगली भी नहीं उठाई ना, एक ईंट भी नहीं निकाली मस्जिद की। लेकिन जो जगह मस्जिद के बराबर में, मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर गरीब आदमी को फ्री में या कम पैसों में इलाज कराने का हक नहीं है। देश के कानून को वो नहीं दिखा कि एक, अगर 100 बंदे 50 बंदे किसी प्राइवेट में जाएंगे अपनी डायलिसिस कराने, तो वो मतलब नंगा हो जाएगा बेचारा, क्यों? तो पैसे ही नहीं है, और वहां वो फ्री में हो रहा है, फ्री में उसको वहां दवाइयां मिल रही हैं, फ्री में एक्सरे हो रहे हैं, फ्री में वहां पर सिटी स्कैन हो रहे हैं। वो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि ये जगह जो है नाजायज है। किसी ने ये नहीं देखा कि वहां पर मेडिकल सेंटर बना हुआ है, इसकी पूरी इंक्वायरी करें, यहाँ होता भी है कि नहीं होता, फ्री वहां दवाइयां मिले। आप सरकारी हॉस्पिटल को क्या समझते हैं? आप मेरे से पूछो, एक आदमी जो 300 रुपए रोज कमाता है, 400 रुपए रोज कमाता है, अगर उसके किसके घर में कोई बीमार हो जाए, 1 हफ्ते उसको डॉक्टर की लाइन में लगना पड़ता है, आप उसके घर का हाल पूछेंगे तो उसको रोटी पूछने वाला होता है कोई? सरकारी हॉस्पिटल को भी अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट होने की जरूरत है, बहुत कुछ जरूरत है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, इनका कहना था कि अभी जैसे इन्होंने बताया कि वो मस्जिद तो जो है 100 सालों से है, लेकिन जो सरकार को अभी क्यों याद आई, अभी क्यों जो कोर्ट को याद आया कि वो जो अवैध जो है कब्जा करके बनाया गया है?
अभी जैसे भाई साहब ने बोला डायलिसिस सेंटर से ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन उससे कमाई कितनी कर रहे हैं ये भी तो बताओ। पार्किंग से कितनी कमाई कर रहे हैं ये भी तो बताओ। बैंकेट हॉल से कितनी कमाई कर रहे हैं ये भी तो बताओ। अवैध आप बनाए हो और फिर अभी तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, हो सकता है उसमें जुर्माना भी लगाए, जितना आपने कमाया उससे ज्यादा भरना पड़े। अगर आपने अवैध तरीके से बनाई है, मैं तो कह रहा हूँ अगर, और ऐसी बात नहीं है, उस कमेटी को माननीय न्यायालय ने 15 दिन का टाइम दिया था, आप अपने हाथ से हटा दो। अच्छा, आपने तब क्यों नहीं हटाया? आपने रोक रखा था किसी ने। कह रहे हैं 15 दिन का समय दिया गया था, तो आपने जो है क्यों नहीं उठाया? मेरे को फरहान अय्या की जो वीडियो है उसमें हमने सुना कि कोर्ट ने 22 अप्रैल का टाइम दिया है, लेकिन कोई लिखत में नहीं था। लेकिन हाँ, कोर्ट ने दिया था 22 अप्रैल का। भाई जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली ऐसी इस इलाके के हर लोगों को इन्फॉर्मेशन यही होगी कि 22 अप्रैल का टाइम था। अब वो 15 दिन का टाइम किसने दिया, कैसे दिया, ये तो वो जाने, कमेटी जाने और सरकार जाने, और या वो कोर्ट जाने जिसने टाइम दिया था। अब ये बताइए मुझे कि अगर ये हम, मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया वो काम। अगर वो जगह वाकई काम में आ रही है तो काम में लो। अगर वहाँ पे इंक्वायरी बिठा रहा हो तो बिठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कहना कि उन्होंने होल से कमाए हैं, नाजायज कब्जे हुए हैं, कहाँ होल से कमाए, कहाँ नाजायज कब्जे, आप देखो पूरी इंक्वायरी बैठाओ। मेरे देश कानून है, सब कुछ हो सकता है। और ये भी देखना कि वो जो कमाई है वो कहाँ लग रही थी और वो कमाई कितनी की थी। अगर एक बैंक्वेट हॉल आप अच्छा सा बुक कराने जाओ तो 1 लाख रुपए लेते हैं खाली बुकिंग के, 2 लाख रुपए लगते हैं उसकी डेकोरेशन के। गरीब आदमी यार कैसे शादी करेगा? अगर वो एक अच्छी, जो गरीब जो लोग थे उनकी जो है शादियां वगैरह, और जो आप जो दवाई ववाइयों का जो बता रहे हैं, वो सारा का सारा वही से होता वही होता था। है। अच्छा, भाई एक 10,000 रुपए के अंदर अगर आपको एक 500 लोगों की गैदरिंग की जगह मिल जाए तो आपके लिए बुरी है वो? हाँ, तो बस ये पूछना चाहता हूँ, लोग सिर्फ ऊपर ऊपर का देख रहे हैं, अंदर क्या है वो नहीं देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो है जैसे समाजवादी के एक नेता थे वो भी वहां पर जो है पाए गए, तो उन पे जो है कहा जा रहा है कि आप जो है हमें तो ना तो समाजवादी से कोई वास्ता है हमारा, ना हमें तो पॉलिटिशियन से मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है, मैं एक आम आदमी हूँ और रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला आदमी। मुझे तो उन लोगों से हमदर्दी है, मुझे और किसी और से हमदर्दी ना। मुझे सापा से मतलब है, ना मुझे बीजेपी से मतलब है, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है। ना तो कोई आएगा और ना कोई रोटी देगा हमें आगे, कोई नहीं पूछेगा हमारे बारे में। हाँ, अपनी रोटियां सेकने सब आ जाएंगे। अब ये काम हुआ है ना, अब सब आगे खड़े हो जाएंगे, हाँ मैं बड़ा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे, कोई नहीं आएगा। आपको सारे फैसले और सारे खुद अपने आप ही करना पड़ता है। जो हुआ है वो मेरे हिसाब से ना बुरा हुआ ना अच्छा हुआ। ये काम ऐसा भी हो सकता था कि अगर ब्रिज के लिए जगह चाहिए तो वहां वो मेडिकल सेंटर रहते हुए भी बहुत जगह है, वो वहां भी हो जाता काम। अरे इतनी जगह पड़ी हुई है, ऊपर की जगह के लिए ले लो, नीचे मेडिकल सेंटर रहने दो। मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट, गवर्नमेंट कब से बनी? 47 से। और ये 1000 साल पुराने वाले मंदिर मस्जिद गवर्नमेंट के हक में नहीं है। सुनो यार, हम मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वक्त ना तो गवर्नमेंट की मस्जिद की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब मस्जिद थी, जैसे आपने बताया कि उस समय जो सरकार कब बनी, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन कह रहे हैं कि मस्जिद थी, लेकिन जो अभी आप जो बता रहे हैं ना वो सारी जो चीजें नहीं थी। उम्र है मेरी 45 साल की, 45 साल की उम्र के अंदर 30 साल पहले, 30 साल पहले मैं वहां क्रिकेट खेलता था उसी ग्राउंड के अंदर और उसी मस्जिद की बालकनी में। रामलीला ग्राउंड के जो मुख्य द्वार है वहां पे जंगले लगे हुए थे, वहां से उछल के इधर आ जाओ, उछल के रामलीला ग्राउंड चले जाओ। जगह तो पुरानी है, पहले से ही सरकार ने बाउंड्री कर रखी थी। हाँ भाई ये जगह रामलीला ग्राउंड के अंडर में नहीं है, बाउंड्री तो शुरू से हुई हुई है। अगर सरकारी ही जगह थी तो सरकार ने बाउंड्री क्यों करी? पूरी रामलीला ग्राउंड के अंदर रखते। और मैं तो एक बात जानता हूँ यार, ये सब भी तो सरकार का ही है, सारी चीजें सरकार की हैं, सरकार की मर्जी है कब लेना है कब देना है। बस 100 बातों की एक बात करके मैं तो जा रहा हूँ कि सब कुछ सरकार का ही है, ये सरकार की अपनी मर्जी है किसको देना है और किससे लेना है। कांग्रेस सरकार की नीयत थी, जो उन लोगों ने कब्जा किया। अब बीजेपी की सरकार आई है, जो उनका हक बनता हमारी सरकार का, जो हमारी सरकार का है वो हम लेके रहेंगे। हाँ जी, तो सरकार के लिए जब इतने समय से घिरी हुई थी, बाकी पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, फिर बाद में कांग्रेस की बनी, फिर उसके बाद में क्या नाम है आम आदमी पार्टी की आ गई,
सर बीजेपी को उतना मौका नहीं मिला ना, कभी मदनलाल खुराना को इतना मौका नहीं मिला, मदनलाल खुराना को इतना मौका नहीं मिला जो इतना ले पाए। अब आया मौका, अब ले रहे हैं हम, फुल मौका है अब।